भगवान ने बताया है कि मनुष्य कभी भी पशु पक्षी जानवर आदि नहीं बनेगा। देखो, जैसा बीज किसान खेत में बोता है वैसा ही तो फल मिलता है। भाई, गेहूं का बीज बोया है तो किसी को बाजरा मिलेगा, चना मिलेगा। आम का पौधा लगाएंगे, आम का बीज लगाएंगे तो बदले में क्या मिलेगा? आम ही मिलेगा, केला तो नहीं मिलेगा। अमरूद का पेड़ लगाया तो बदले में क्या मिलेगा? अमरूद ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य आत्मा का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है। मनुष्य हमेशा मनुष्य ही बनता है, न कभी पशु था और न कभी पशु बनेगा। वो मानव जन्म से ही उसकी क्रियाएं ऐसी होती हैं। कहते हैं 84 लाख योनियां भोगने के बाद जब एक मानव जन्म मिलता है, क्योंकि शुरू से सुनते आ रहे हैं कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मानव तन पाया है, इसलिए कहा भी है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो कौन सा भाग्य, कौन सा मानव जन्म? 84 जन्मों की कहानी इन चारों युग में ही आती है। आत्मा किस प्रकार से 84 जन्म लेती है? कहते हैं 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियां, लेकिन लाख नहीं है, शास्त्रों में लिखा है 1,84,000। लख मीन्स संस्कृत में होता है देखना, कि हम अपने 84 जन्मों को देखें कि आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है। 84 लाख योनियां नहीं, कुल हमारे 84 जन्म होते हैं। स्त्री का पुरुष, पुरुष का स्त्री तो बन जाते हैं। इसलिए आप बहुत से भाइयों के अंदर देखो, बहनों के संस्कार होते हैं, उनसे घर का कारोबार करवा लो और वो उन्हें डर रहेगा कहीं बाहर जाने की कहो तो वो कहेंगे कि नहीं। और बहुत सी बहनें ऐसी देख लीजिए कि वो भाइयों के काम भी चाहे कैसा भी बड़ा हो और बहुत सहज भाव से कर लेंगे। तो आत्मा नर का नारी, नारी का नर तो बन जाती है, लेकिन कभी भी कुत्ता, गधा, बिल्ली, पशु पक्षी आदि का जन्म नहीं लेती है। अभी बता रहे थे आपको कि जैसा बीज वैसा ही फल। तो आपने देखा होगा एक गधा है, गधा भी बोझा ढोता है, और एक कुली है, कुली क्या करता है? कुली भी बोझा ढो रहा है। एक कुत्ता आप ऐसा देख लीजिए, दूध जलेबी का नाश्ता कर रहा है, कार में घूम रहा है, एसी के गद्दे, एसी के रूम में डल्लब के गद्दे पर सो रहा है, और एक आदमी शराब पी करके सड़क पर पड़ा। कुत्ते का जीवन कैसा है? राजा महाराजाओं की तरह उसकी परवरिश हो रही है। और एक मनुष्य का जीवन कैसा है? कुत्ते से भी बदतर। एक गाय भैंसे वो खूंटे पर बंधी है, परवश है। आप हरियाई खिला दो तो हरा खा लेगी, सूखा घुस डाल दो तो वो खा लेगी। ठीक। और एक कैदी है, वो क्या है? वो हथकड़ियों में बंधा है, जेल में बंद है। अब उस कैदी में और उस पशु में कोई फर्क है? तो मनुष्य योनि में ही पशु पक्षी जैसे कर्म हो जाते हैं, वो बनता नहीं है पशु पक्षी। देखो, एक व्यक्ति रिक्शे में बैठ करके जा रहा है और एक रिक्शे को खींच करके ले जा रहा है वो भी इंसान जो रिक्शे में बैठ करके जा रहा है, और है वो भी मनुष्य जो रिक्शे को खींच करके ले जा रहा है। तो वो कौन है? बैलगुन।
तो भगवान ने इस धराधाम पर आकर के ये सत्य ज्ञान कराया है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है। कुल मिलाकर के हमारे 84 जन्म होते हैं। मनुष्य आत्मा हमेशा मनुष्य का ही जन्म लेती है, तो जानवर आदि नहीं बनती। इसलिए देखो, मनुष्य के मनुष्य जैसे बच्चे होंगे, गाय के गाय जैसे, बकरी के बकरी जैसे, नहीं तो फिर चाहे किसी के भी चाहे कैसा भी बच्चा हो जाए। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। और देखो, जब हम कहते हैं कि बड़े भाग्यवान उस तन पाए, भाई जब 84 योनियां हमने भुगत ली और बड़े भाग्य से ये मानव का तन पाया है, तो मन, ये जो मानव का तन कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, सुंदर काया होनी चाहिए, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, पहला सुख क्या है? कंचन काया। निरोगी काया होनी चाहिए, सुंदर होना चाहिए। लेकिन आज मनुष्य अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा आदि क्यों? जब उसने 84 लाख की योनियां भुगत ली और बड़े भाग्य से मानव तन पाया, फिर तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। भैया जन्म से ही कईयों को देख लो, लंगड़ा, काना, भेड़ा, अंधा, लूला, लंगड़ा। तो इससे सिद्ध है कि अगर इंसान में कोई कमी आती है, तो उसको विचार आता है कि जरूर मैंने किसी जन्म में किसी का कुछ गलत किया होगा, तब मेरा हाथ टूटा हुआ है। मैंने किसी जन्म में किसी का हाथ अलग किया होगा, हाथ को काटा होगा, जब तो मेरा हाथ जन्म से ही टूटा हुआ आया। या आंखों की रोशनी नहीं मिली, मुंह से बोल नहीं सकता है, कानों से सुन नहीं सकता है, तो पशु और मनुष्य दोनों के शरीर की जो प्रक्रिया है